हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ट्रेडिंग वीडियो में। दोस्तों आज का जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि ट्रेडिंग के अंदर वॉल्यूम का क्या रोल होता है, वॉल्यूम को कैसे आपको देखना है और कैसे एनालाइज करना है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि वॉल्यूम होता क्या है। देखो दोस्तों, किसी भी स्टॉक को या इंडेक्स को या ऑप्शन को आप बाय करते हो और फिर उसको सेल करते हो तो ही एक वॉल्यूम जनरेट होता है। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय और सेल करना ही एक वॉल्यूम की कैटेगरी में आता है। समझ गए? इसको एग्जांपल से बताता हूं। देखो, मान लो दोस्तों निफ्टी चल रहा है 23,000 के ऊपर, अभी 23,000 के ऊपर निफ्टी चल रहा है, ठीक है। इस लेवल पर आपको लगता है कि निफ्टी यहां से ऊपर जाने वाला है, तो आप क्या खरीदते हो? कॉल ऑप्शन खरीदते हो ना। अगर आपने यहां से कॉल खरीदा और आपको प्रॉफिट हो गया, मान लो आपने कॉल खरीदा, आपको प्रॉफिट हुआ, निफ्टी ऊपर चला गया, तो आप उसको क्या करोगे? कॉल को बेचोगे, सेल करोगे। तो इस एक बार आपने खरीदा और अगेन उसको बेचा तो एक कॉन्ट्रैक्ट बनकर एक वॉल्यूम जनरेट होता है। समझ गए? अब तो क्लियर हुआ होगा, ठीक है दोस्तों। अगर इसी तरीके से मान लो कि निफ्टी 23,000 पर था और आपको लगा ऊपर जाएगा, ऊपर ना जाने के बजाय वो नीचे आ गया, तो आपका स्टॉप लॉस लगा, तो भी आप स्टॉप लॉस में भी तो सेल करोगे ना। पहले खरीदा था फिर बेचोगे, ठीक है। तो उसको वॉल्यूम कहते हैं दोस्तों। मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट को बाय और सेल करने पर एक वॉल्यूम जनरेट होता है। ये नहीं है सिंगल आपने खाली बाय कर लिया तो उससे वॉल्यूम जनरेट हो जाएगा, नहीं। आपने बाय किया और उसको सेल कर दिया तब एक कॉन्ट्रैक्ट का वॉल्यूम जनरेट होता है। समझ गए दोस्तों? इसी तरीके से दोस्तों इंडिया के अंदर कितने लोग होंगे, कितना वॉल्यूम जनरेट कर देंगे? हम जैसे, आप जैसे लोग कितना वॉल्यूम बना देंगे? कुछ भी नहीं। कितना फंड है अपने पास? मान लो 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ होगा किसी के पास, 100 करोड़ होगा, 200 करोड़ होगा एक रिटेल इन्वेस्टर के पास। इससे ज्यादा फंड नहीं हो सकता है, ठीक है। तो उनसे वॉल्यूम इतना जनरेट होता नहीं है। तो इसीलिए मार्केट क्या करता है दोस्तों, इन छोटे इन्वेस्टर की चाल पे नहीं चलता है। मार्केट किस पे चलता है? मार्केट चलता है बड़े इन्वेस्टर की चाल पे। बड़ा इन्वेस्टर कौन है दोस्तों? म्यूचुअल फंड हो गए, FIIs हो गए, DII हो गए। ये क्या होते हैं? ये बड़े इन्वेस्टर होते हैं। अब दोस्तों म्यूचुअल फंड का कैसे कंसेप्ट है? मान लो कोई म्यूचुअल फंड में आप SIP करते हो हर महीने, कोई लमसम करता है, तो वहां पर एक साथ ढेरों लोगों का पैसा इकट्ठा हो जाता है। बहुत सारे लोगों का पैसा एक साथ इकट्ठा हो जाता है, तो उनके पास बहुत बड़ा फंड होता है। उनके पास 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, लाख करोड़ रुपए होते हैं। वो एक साथ, मान लो उसने 10,000 करोड़ किसी स्टॉक में लगा दिया, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर उसने स्टॉक की बजाय, या फिर मान लो किसी इंडेक्स या ऑप्शन के अंदर लगा दिया, तो वहां से मार्केट का जाना तय है बिल्कुल उसी डायरेक्शन में। अगर उसने बाइंग की साइड लगाया तो मार्केट बाइंग में चला जाएगा, अगर उन्होंने सेलिंग की साइड लगाया तो मार्केट सेलिंग में चला जाएगा, ठीक है। वो लोग वॉल्यूम को जनरेट करते हैं। दूसरा दोस्तों क्या होता है? FII, DII। FII क्या होता है दोस्तों? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। फॉरेन मतलब दोस्तों जो बाहर के प्लेयर होते हैं, वो इंडियन मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर इंडिया के लोग यहाँ पैसा लगा सकते हैं, बाहर के फंड भी ट्रेड करते हैं। दोस्तों क्या होता है, देखो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, उसके पास तो इंडिया के इंस्टीट्यूशन से भी ज्यादा पैसा होगा। इंडिया की म्यूचुअल फंड के पास भी इतना पैसा नहीं होगा जितना उनके पास होगा। क्यों? अब देखो, मान लो USA में कोई रहता है, अमेरिका में कोई रहता है, तो वहां क्या करेगा? वो डॉलर में पेमेंट करेगा। वहां रुपी थोड़ी चलता है, और डॉलर की वैल्यू आपको पता है इंडियन रुपीज से ज्यादा है, और वहां की करेंसी भी काफी स्ट्रॉन्ग है। तो वो उनके पास तो और ज्यादा फंड होता है, इंडियन जो म्यूचुअल फंड है उनसे भी। तो उनका पैसा अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में या किसी ऑप्शन के अंदर लग गया तो वो कितना हाई लेवल तक जा सकता है। उन लोगों से ही दोस्तों वॉल्यूम जनरेट होता है, और उन्हीं को आपको पकड़ के ट्रेड करना है कि वो लोग कहां बैठे हैं। अगर दोस्तों आपको ये पता लग जाए कि किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन ने किस स्टॉक में या किस ऑप्शन के अंदर अभी खरीदारी की है, बिकवाली की है, तो आप उसके साथ बैठकर अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप वॉल्यूम के बेस पर कैसे अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो, इन बड़े इन्वेस्टर के साथ जुड़ के इनकी चाल को कैसे पकड़ सकते हो। इससे पहले दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े हो, नए जुड़े हो, तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए दोस्तों, स्क्रीन पर चलकर हम सारी चीजें एक बार समझ लेते हैं कि कैसे वॉल्यूम काम करता है और आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए वॉल्यूम के बेस पर। तो दोस्तों हम यहाँ पर आ जाते हैं। ये ग्रो का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रखा होगा ये निफ्टी 50 बैंक निफ्टी, ठीक है। तो हम आज वॉल्यूम देखेंगे। तो कैसे, किसी भी आप स्टॉक में भी देख सकते हो या पर्टिकुलर किसी इंडेक्स में भी आप देख सकते हो। तो मैं आपको आज इंडेक्स पर करके दिखाऊंगा सारा। जो सबसे बड़ा इंडेक्स है अपना इंडिया का निफ्टी 50, उसी पर मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आप वॉल्यूम का इस्तेमाल करके अच्छे अच्छे कैसे ट्रेड प्लान कर सकते हो, कैसे बड़े प्लेयर के साथ बैठकर आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। देखो दोस्तों, ये निफ्टी 50 लिख रहा है, इस पर मैं ऐसे क्लिक करूंगा, ठीक है। क्लिक करते के साथ ही अपने पास ये चार्ट ओपन होके आ गया। यहाँ आपको दिखाई दे रखा होगा चार्ट। अब ये जैसे ये एरो है, इस पर हमें क्लिक कर देना है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्लिक किया तो ये अपना चार्ट ओपन हो गया। मैं इसको थोड़ा सा स्क्रीन को ऐसे कर लेता हूँ आपको दिखने में, ताकि अच्छा लगे। ये ऐसे कर लेते हैं हम स्क्रीन को,
ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पर ये निफ्टी 50 का चार्ट है, ठीक है, ये स्पॉट का चार्ट है, स्पॉट का। अब स्पॉट पर क्या वॉल्यूम लगता है दोस्तों, मैं आपको लगा के दिखाऊंगा यहाँ वॉल्यूम लगता है या नहीं लगता है। देखो यहाँ पर मैं इंडिकेटर सेक्शन में दोस्तों क्या सर्च करता हूँ, वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम, ठीक है, मैंने ऐसे सर्च किया और मैं इस पर सर्च पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मुझे क्या वॉल्यूम नजर आएगा या नहीं आएगा। देखो दोस्तों यहाँ पर वॉल्यूम नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है दोस्तों, ये स्पॉट का चार्ट है, बिल्कुल यहाँ पर वॉल्यूम लग ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिंग ही नहीं होता दोस्तों। और ट्रेडिंग होगा वहीं वॉल्यूम होगा ना, मान लो कहीं बाइंग या सेलिंग होगी तभी तो वॉल्यूम जनरेट होगा। यहाँ तो कोई बाइंग सेलिंग होती ही नहीं है दोस्तों, तो वॉल्यूम कैसे जनरेट होगा। तो आपको ये दोस्तों हमेशा ध्यान रखना है कि जो स्पॉट का चार्ट होता है वहां वॉल्यूम नहीं होता। वॉल्यूम कहाँ आएगा दोस्तों, लोग ट्रेडिंग कहाँ करेंगे, फ्यूचर में करेंगे, ऑप्शन में करेंगे, वहां ट्रेडिंग अवेलेबल होती है, तो उन पर आप वॉल्यूम लगा सकते हो। अब मान लो निफ्टी जैसे कि 23,200 पर यहाँ क्लोज हुआ है, जो आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ ये हॉलीडे है, तो अभी मार्केट रनिंग मार्केट नहीं है, 23,200 पर मार्केट क्लोज हुआ। अब देखो मैं इसमें थोड़ा सा बैक आता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे। देखो दोस्तों अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, हमें यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा व्यू ऑप्शन चेन करना है, ठीक है, ऑप्शन चेन हम देखेंगे, ठीक है। अब ऑप्शन चेन पर हम गए, ये स्पॉट का प्राइस होता है। ऑप्शन चेन पर अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया हुआ है बिल्कुल बिगिनर लेवल से कि आपको कैसे ऑप्शन चेन को देखना है, वो वीडियो आप जाकर देख सकते हो चैनल पर, मैं उसका लिंक एंड स्क्रीन पर भी डाल दूंगा आपके लिए। 23,200 पर ये क्लोज हुआ है। अब मुझे लगता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो मैं 23,200 का क्या खरीदूंगा दोस्तों, कॉल खरीदूंगा। तो ऐसे आपको यहाँ जे कॉल की साइड के ये प्राइस है, तो यहाँ ऐसे क्लिक करोगे ना इस प्राइस पर, तो आपको आ जाएगा ये 23,200 कॉल। यहाँ पर आपको बाय और सेल पर क्लिक नहीं करना है, आपको यहाँ क्लिक करना है, ये जो कॉल का प्राइस है ये ऊपर 23,200 कॉल, इस पर ही आपको ऐसे क्लिक कर देना है दोस्तों। और ये अपना खुल के आ गया इसका चार्ट। अब हमें ये चार्ट पर ऐसे रोटेट वाला है, ये इस पे ऐसे क्लिक कर लेना। अब मैं फिर से इसको एडजस्ट करके आपको स्क्रीन को ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आपको देखने में कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत ना आए। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर देखो दोस्तों मैं इंडिकेटर सेक्शन में जाता हूँ, ये 23,200 का कॉल है, मैं यहाँ पर वॉल्यूम लगाऊंगा तो यहाँ वॉल्यूम लग जाएगा। देखो मैं वॉल्यूम लिखता हूँ, यहाँ पर वॉल्यूम लिखा हमने, ठीक है दोस्तों, और ये दोस्तों हमने वॉल्यूम लिख दिया, तो अब वॉल्यूम आ जाएगा अपने पास। ये देखो नीचे की साइड में वॉल्यूम आ गया, ठीक है। अब वॉल्यूम पर आप ऐसे क्लिक कर दोगे तो दोस्तों यहाँ पर अपना वॉल्यूम लग चुका है। देखो ये बार्स आ गए ना नीचे, ये वाले जो बार्स हैं ये वॉल्यूम के बार हैं दोस्तों। अब दोस्तों इसका एक सेटिंग करना है आपको पर्टिकुलरली कब पता लगेगा कि बड़े प्लेयर ने कहाँ पैसा लगाया है, तो उसके लिए एक सेटिंग करना है, हमें उसके साथ ही पैसा लगाना है ताकि हमारा प्रॉफिट हो। तो हमें वॉल्यूम पर ऐसे क्लिक कर देना है और ये सेटिंग का आइकन है, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों आपको बिल्कुल जीरो लेवल से सिखा रहा हूँ, सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। अब हमें क्या करना है दोस्तों, ये स्टाइल का जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक कर देना है, ठीक है, हमें स्टाइल पर क्लिक करना है। और देखो दोस्तों नीचे एक ऑप्शन आ रखा है वॉल्यूम MA क्या होता है दोस्तों, मूविंग एवरेज। ये हमें मूविंग एवरेज क्या बताएगा, ये वॉल्यूम का एक एवरेज निकाल के देगा कि पर्टिकुलर एक लेवल पर मार्केट में कितना वॉल्यूम जनरेट हो रहा है। अभी आपको लगाऊंगा तो सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आएंगी। देखो हमें इस पर ऐसे टैप कर देना है, इस पर क्लिक कर देना है और ओके कर देना है, ठीक है। अब ओके करते ही आपको नीचे दिखाई दे रखा होगा दोस्तों, यहाँ पर एक लाइन लग के आ गई वॉल्यूम के बार के अंदर, ठीक है, यहाँ पर एक लाइन लग गई है, ठीक है दोस्तों, आपको दिख रहा होगा क्लियरली। अब दोस्तों ये लाइन कैसे काम करेगी, जब भी ये देखो दोस्तों यहाँ दो कलर हैं, आप इन कलर को चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम के बाहर का जो कलर है उसको चेंज कर सकते हो। यहाँ पर दो कलर है, ग्रीन और रेड। ग्रीन का मतलब दोस्तों कि किसी ने बाइंग किया है, रेड का मतलब किसी ने सेलिंग किया है, सिंपल सी बात है, ठीक है, किसी ने यहाँ पर सेल किया है, किसी ने यहाँ पर बाय किया। अब चार्ट ऐसे ही तो चलता है ना दोस्तों, किसी ने सेल किया तो नीचे आ गया, फिर बाइंग किया तो ऊपर गया, फिर सेल किया तो नीचे आ गया, ऐसे ही तो होता है ना। तो ये बार्स भी हमें यही इंडिकेट करते हैं कि किसी ने बाइंग सेलिंग किया। अब दोस्तों जब भी ये मूविंग एवरेज वाली ये जो लाइन है वॉल्यूम के ऊपर, जब इसके ऊपर ग्रीन कलर का बार जाता है तो मतलब दोस्तों किसी बड़े प्लेयर ने यहाँ पर वॉल्यूम के साथ मतलब उसने अच्छा खासा पैसा लगाया है। देखो दोस्तों कैसे, अब मैं आपको दिखाता हूँ सारी चीजें, थोड़ा इसका बड़ा करते हैं हम। देखो दोस्तों यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर देखो वॉल्यूम छोटे छोटे, ये देखो रेड कलर का बार इसको क्रॉस किया तो वहां से देखो नीचे आया है, वो मार्केट नीचे तक आया। अब देखो दोस्तों यहाँ पर ये वाला जो बार है इसने मूविंग एवरेज को क्रॉस किया और उसको क्रॉस करते के साथ ही देखो मार्केट में भी अच्छा खासा ग्रीन कलर कैंडल बना और उसके बाद मार्केट देखो ये ऊपर की साइड चला है।
तो इसमें आपको अच्छे ट्रेड मिलेंगे। ये छोटा मोमेंटम नहीं है, आप अगर पकड़ना चाहो तो इसमें क्या होगा ये दोस्तों, ये देखो यहाँ पर भाव 170 के आसपास आपको मिल जाता है ये, और आप एग्जिट कहाँ करते हैं 270 के आसपास, ठीक है। तो आपको ऑलमोस्ट ऑप्शन के अंदर 100 पॉइंट मिल रहे हैं दोस्तों। जब भी ये वॉल्यूम का बार, देखो यहाँ पर भी हमारे को एक एंट्री मिला, ये वॉल्यूम का बार मूविंग एवरेज के ऊपर ग्रीन कलर का क्लोज हुआ है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ये वाला, ठीक है, ये बड़े वाला। तो जैसे ही आप इसमें एंट्री करोगे आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाएगी। स्कैल्पिंग ट्रेडिंग में भी आप अच्छा काम कर सकते हो। जब आप स्कैल्पिंग का मतलब क्या होता है, थोड़े टाइम के लिए ट्रेडिंग, आप 5-10 मिनट के लिए कोई ट्रेड प्लान करते हो तो आपको एक अच्छा खासा ट्रेड मिल जाएगा यहाँ पर वॉल्यूम के बेस पर, ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, इस बीच में यहाँ पर देखो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मूविंग एवरेज, ये जो वॉल्यूम का जो मूविंग एवरेज की लाइन है इसके नीचे ही है सारा बार, तो मार्केट भी देखो ऊपर में साइडवेज हो गया है बिल्कुल, ठीक है। उसके बाद बार ने क्या किया दोस्तों, यहाँ पर देखो क्रॉस करना शुरू कर दिया रेड बार ने, तो मार्केट नीचे आ गया, ठीक है। इसी तरीके से पर्टिकुलरली आप सारे इंडेक्स का कहीं पर भी आप वॉल्यूम देख सकते हो कि दोस्तों बड़ा प्लेयर कहाँ पर पैसा इनपुट कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ये सारा इंडिकेटर आपको ये बताएगा दोस्तों कि पैसा जो है ना मार्केट में किस साइड लग रहा है। जो बड़े इंस्टीट्यूशन है, एफआईआई, डीआईआई, म्यूचुअल फंड, उनका पैसा कहाँ लग रहा है ये आप वॉल्यूम से पूरी तरीके से जान सकते हो दोस्तों, और इसके बेस पर आप उनके साथ बैठकर अच्छा खासा ट्रेड कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इस वीडियो से वैल्यू ऐड हुआ तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।